गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ओनली के पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो सभी दोस्त क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपकी जो क्लास चलने वाली है वो साइंस की क्लास चलने वाली है। जो आपके ग्रुप डी 2018 में परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है प्रश्न पेपर के, वही क्वेश्चन हम आज आपको सोल्व कराएंगे। तो सभी प्रश्नों को नोट करना है और डेली आपको 8 से 9 से घंटा आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आपकी क्लास होने वाली है ये बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो चला था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सारी शिफ्ट में। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को क्या करिए, नोट कर लीजिए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए साइंस का जो क्लास आपका, जो साइंस का क्लास जो आपका आज है वो पहला क्लास है। इसमें आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे और साइंस के। देखिए जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 के लिए इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम हुआ था आपका 2000 परीक्षा में, यानी कि 2018 में जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वे क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ये आपका 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है पहली शिफ्ट में। प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित यानी कि परावर्तन किया जाता है। किसके द्वारा इसको किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा को। तो ध्वनि ऊर्जा को किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन को नोट करिए, सभी आपको पढ़ना है जी लगा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पाकिल जल। क्वेश्चन कह रहा है पाकिल जल के निशोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में आपके। पाकिल जल के लिए, पाकिल जल के लिए जो प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है वो कौन सा यंत्र है, साधारण फटकड़ी। कौन सा, साधारण फटकरी। कौन सा, साधारण फटकरी। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट था। कह रहे हैं ताप गति का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध यानी कि किससे संबंध मामला होता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहे हैं, ताप गति का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला यानी कि किससे संबंधित है इसका, जो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। किसके, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो माय डियर, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज आपकी क्लास साइंस की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपकी क्लास अब साइंस की जो क्लास चल रहेगी वो आपकी आपकी 10 AM पे चल रहेगी। किस पे, 10 बजे चल रहेगी आपकी क्लास। साइंस की जो क्लास चल रहेगी वो आपकी 10 बजे चल रहेगी। माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, कई कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिसंचालक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन देगा आपको, कोई भी दे सकता है, बस आपको याद करना है
कि बुरा ऊष्मा परिसंचालक कौन है? बताइए कौन है, जल्दी से बताइए कौन है? शीशा होता है। क्या होता है? शीशा। शीशा भी होता है और माय डियर स्टूडेंट विद्युत भी होता है। ये क्या होते हैं? हमारे बुरा ऊष्मा परिसंचालक होते हैं। क्या होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। देखिए 5 क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? मोस्ट इंपोर्टेंट। कृष्ण का विकर्ण, कृष्ण का विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण उच्च, विकर्ण उच्चतम, उत्तम व्यवस्था, व्यवस्था तक पहुंचाने, व्यवस्था तक पहुंचाने पर तरंगधार्य, कैसे होता है? कैसे होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। कह रहे हैं कणिका का विकिरण उच्चतम ताप अवस्था तक पहुंचाने पर तरंगधार्य कैसा होता है? घटता है या बढ़ता है? दोनों बताएंगे आप। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो कैसा होता है बता रहे हैं आपका, जब तापमान, क्वेश्चन है तापमान से, क्वेश्चन कह रहा है तापमान बढ़ने पर घट जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कणिका यानी कि कणिका का विकिरण उच्चतम ताप अवस्था तक पहुंचाने पर तरंगधार्य कैसा होता है? तो तापमान बढ़ने पर घट जाता है। क्या बढ़ जाता है? यानी कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को नोट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि इस चैनल पे भी क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 की जो परीक्षा हुई थी रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की, उसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आज हमने उसी से क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है ऊष्मा का एसआई, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा को हम क्या में मापते हैं? आपको पता है कि जूल में मापते हैं। क्या में मापते हैं? जूल। एसआई यानी कि जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहे हैं दो धातुओं को दो धातुओं को सोल्डरन, किसके गुण के कारण संभव है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। संभव है तो बताइए किसके कारण असंभव है? कह रहे हैं जब दो धातुओं को सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? बताइए किसके कारण के संभव है? बताइए। असंभव। क्या हो जाएगा आंसर इसका? असज्जन। क्या हो जाएगा? असज्जन के कारण ही जब हम दो धातुओं को सोल्डरन किसके गुण के कारण होता है? असज्जन के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका रेलवे ग्रुप डी में। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8।
क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8। क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है शुद्ध जल, कह रहा है क्वेश्चन शुद्ध जल, शुद्ध जल किस तापमान, किस तापमान जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, जम जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो किसके कारण के जम जाता है, किसके कारण के, देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए किस कारण के जम जाता है, जो F डिग्री सेल्सियस यानी कि बराबर 6 डिग्री बराबर 8.2 इंटू 32, तो किसके कारण जम जाते हैं, कह रहे हैं शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो F डिग्री सेल्सियस यानी कि बराबर C डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 18 यानी कि 1.8 गुणे गुणे 30 यानी कि 32। तो किस कारण के वजह से जमेगा, तापमान 32 के कारण के जमे से जमेगा। ये क्वेश्चन का आंसर, इसको याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ है। 9वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, कह रहा है ठंडे देशों में, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठंडे देशों में शीतकाल, ठंडे देशों में शीतकाल झीलें, पूछा हुआ है एग्जाम में आपके, शीतकाल झीलें जम जाती है, जम जाती है नीचे पानी, नीचे का पानी छोड़कर, नीचे का पानी छोड़कर, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके कह रहा है, जब क्वेश्चन कह रहा है ठंडे देशों में शीतकाल झीलें जम जाती है तो नीचे का पानी छोड़कर, यानी कि किसके कारण जम जाती है, जब ठंडे देशों में शीतकाल झीलों पर जम जाता है तो नीचे का पानी छोड़कर, क्योंकि वहां पर जो तापमान होता है, जो ऊपरला तापमान हो वो डिग्री सेल्सियस होता है, और जो निचला होते हैं उसमें 4 डिग्री सेल्सियस होते हैं, क्योंकि वो इसी के कारण इसका इस झीलों का मतलब झीलों का पानी जो निचला होता है वो इसी के कारण नहीं जम जाता है, जो ऊपरला होता है वो जम जाता है। किसके कारण, जब डिग्री सेल्सियस होगा उसी के कारण झीलें जम जाती है, जब डिग्री सेल्सियस होता है तो उसी के कारण जम जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमता, 4 सेल्सियस डिग्री पर नीचे का पानी नहीं जमता, जब नीचे का पानी नहीं जमेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, अगर ऊपरला पानी होगा तो ठंडे देशों में जो झीलें होती है जम जाती है, किस कारण जम जाती है, डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है तो उसी के कारण ये जम जाती है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को क्या करिए, नोट करिए और डेली पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है उसमें, क्वेश्चन कह रहे हैं उष्मेमान, कह रहे हैं उष्मेमान को मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके कारण किया जाता है बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, किसके कारण किया जाता है, जब उष्मेमान को मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो किलोग्राम जी के कारण किया जाता है, किसके कारण, किलोग्राम हो जाएगा आपका, यानी कि केजी, सॉरी गलती हो गया, ये केजी किलोग्राम के कारण इसको क्या किया जाता है, इसके मात्रक को प्रदर्शित किया जाता है, किसके, ऊष्मा को।
ऊष्मा के जो ऊष्मीय मान को मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा? केजी, किलोग्राम के द्वारा। किसके? केजी, किलोग्राम के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है पदार्थ, क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ का परमाणु, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सिद्धांत किसके किसके प्रतिपादित प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन है, प्रतिपादित किया था, ये किसने किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या करिए, आप सभी प्रश्नों को नोट करिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 आपका कह रहे हैं कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है माय डियर स्टूडेंट? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये डाल्टन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डाल्टन के। जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी आपकी 2018 में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाते हैं। तो क्या करिए, सभी प्रश्नों को नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट। 11 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 11 क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए 11 क्वेश्चन क्या है आपका? 11 क्वेश्चन है परमाणु तत्व, परमाणु तत्व, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। किससे संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में 2018 की परीक्षा में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं परमाणु तत्व संख्या यानी कि जो आपकी 29 किससे संबंधित है? ये आपकी जो संबंधित हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे? डी ब्लॉक से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी। माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आप क्या करिए, नोट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी प्रश्नों को नोट करिए। देखिए क्या है, कैथोड, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें में, कैथोड किरणें में, कैथोड किरणें में, कैथोड किरणें में होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रश्नों को आप नोट करेंगे। कह रहा है कैथोड किरणों में, कैथोड किरणों में डैश डैश होता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसको बताइए, किसके द्वारा किया जाता है? द्रव्यमान आपका हो जाएगा द्रव्यमान आव्यूह, द्रव्यमान आव्यूह आवेश पर, द्रव्यमान आव्यूह आवेश पर। इसके कारण कैथोड किरणों में डैश डैश होता है, द्रव्यमान आव्यूह आवेश पर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वैधानिक, सर्वैधानिक विद्युत, सर्वैधानिक विद्युत ऋणात्मक, ऋणात्मक है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो किसके कारण इसको किया जाता है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है, आप इसको नोट करिए। क्या है, किसके द्वारा किया जाता है? क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सर्वदैनिक विद्युत ऋणात्मक के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है बताइए, किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोरो यानी कि फ्लुओरीन के कारण, किसके द्वारा? फ्लुओरीन के कारण किया जाता है, किसके द्वारा? फ्लुओरीन के कारण इसको क्या किया जाता है? सर्वदैनिक विद्युत ऋणात्मक में किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका 15 क्वेश्चन क्या है, 15वां देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित कौन तय करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन करता है? कह रहे हैं किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन करता है बताइए, कौन करता है बताइए? इलेक्ट्रॉन। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है। कौन करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है। किसको? रासायनिक गुण को कौन तय करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन कराए हमने आज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करिए, हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। क्योंकि देखिए YouTube अब नोटिफिकेशन नहीं देता, तो आप क्या करिए, चैनल पे जाइए, आपको वीडियो अपलोड। और जो क्लास आपकी चलती है साइंस की, जो आपकी क्लास चलती है, यानी कि जो आपकी साइंस की जो क्लास चलती है वो चलती है 10 AM पे चलती है, डेली आपकी चलती है, डेली प्रतिदिन आपकी जो चलती है क्लास वो 10 AM पे चलती है। तो माय डियर स्टूडेंट, कल आपको मिलेंगे कुछ पर्सनों के साथ, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।